गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप लोगों का सबका स्वागत है सर्वोदय इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 4th एंड 5th यूनिट के ओल्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये वो क्वेश्चंस है जिसमें हम एक गेसिंग निकालेंगे जो इस बार हम लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता करेंगी। और यदि आपने मेरी पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें से आप ये सब देख सकते हैं कि यूनिट 1, 2, 3 के जो हमने वीडियो बनाए उसमें कितने सटीक क्वेश्चंस हैं जो आपके इस बार एग्ज़ाम में आने वाले, और आप एग्ज़ाम के बाद इस चीज़ को वेरीफाई भी कर पाएंगे कि वो क्वेश्चंस वाकई ऐसे हैं जो आप 2 से 3 दिन के प्रिपरेशन में भी अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं और ऑनलाइन स्टडी करने के लिए कंफर्टेबल है, अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, क्लास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अदर्स उनके प्रिपरेशन चालू है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये सारी वेब सीरीज़ तैयार कर रहे हैं कि आप ऐसे सिस्टम के साथ चलें, ऑनलाइन स्टडी करें कि आप घर बैठे पूरी तरीके से तैयारी कर सकें। चलिए अब बिना समय गंवाएं वापस अपने मेन मुद्दे पे आए। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी PGDCA पहले सेट के क्वेश्चन हैं जो 4th और 5वीं यूनिट के हम आपको कवर करवाने जा रहे हैं। ये पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में आप डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें से आपको कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस तो इस बार भी आने वाले हैं और वाकई में काफ़ी सरल स्टडी है PGDCA करना। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं बांसवाड़ा चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कोर्स है PGDCA उसके हैं। हम स्टार्ट करें तो अभी आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे सामने कि ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिकली ओल्ड क्वेश्चन है जून 2022 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जिसमें पूछा गया 4था यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, आरेख की सहायता से नेटवर्क आर्किटेक्चर के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कैसे बनता है, कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। आरेख की सहायता से नेटवर्क आर्किटेक्चर के प्रकारों की व्याख्या कीजिए कि कितने प्रकार के नेटवर्क बनाए जाते हैं। जैसे हमारे ऑफिस में कई तरह के नेटवर्क बनाए जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में कई तरह के नेटवर्क बनाए जाते हैं। नेटवर्क मतलब किस तरह से आप नेटवर्किंग करते हैं कंप्यूटर्स की कि एक दूसरे से कंप्यूटर आपस में जुड़े रहें और उससे डेटा एक दूसरे से शेयर कर पाए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब नेटवर्क का जो एग्जांपल है, जैसे जो हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं या होटल्स में हम देखते हैं कि हमारा मान लीजिए कोई रूम है 201 और हम वहाँ पे जो टेलीफोन लगा उससे रिसेप्शन का एक नंबर डायल करते हैं ओनली 1, जबकि कोई भी नंबर 1 एक डिजिट का तो होता नहीं है। फिर ये कैसे हुआ? तो ये सब नेटवर्क प्रोड्यूस होने के कारण रहता है। उस जो बिल्डिंग में रहते हैं वो सारे कंप्यूटर्स, सारे टेलीफोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और इस कारण से इस कनेक्टिविटी के कारण केवल एक डिजिट दबाने में भी रिसेप्शन में कॉल जाता है और वो आपसे बातें करते हैं। तो ऐसे कई तरह के नेटवर्क हमने आपको बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, आरेख की सहायता से नेटवर्क आर्किटेक्चर के प्रकारों की व्याख्या करना है इसमें। तो कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं वो साइड से। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था 8 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन है नेटवर्क डिवाइस से आप क्या समझते हैं। नेटवर्क डिवाइस के प्रकारों को उनके फायदे एवं नुकसान के साथ समझाइए। तो नेटवर्क डिवाइसेस क्या क्या होती है ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेटवर्क में डिवाइसेस का क्या रोल होता है, किस तरह से कनेक्शन होता है, उनका क्या क्या लाभ होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है इसमें। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन, या तो आप ये दोनों क्वेश्चन कर लें 4th यूनिट में, या फिर आपको और में आना है और संचार प्रक्रिया से आपका क्या अभिप्राय, मतलब आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जब भेजते हैं तो उससे उस प्रक्रिया को कैसे हम संपादित करते हैं, कैसे कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करता है। आरेख की सहायता से सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सीरियल और पर्सनल कम्युनिकेशन का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जून 2022 का क्वेश्चन है और ये 8 मार्क्स का। अब या तो आप ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए 3 और 4, और या फिर आप 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करें 4th यूनिट। तो दोनों सॉल्व करेंगे तो 16 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन है मॉडेम से आप क्या समझते हैं। मॉडेम के कार्य को चित्र की सहायता से समझाइए। तो मॉडेम और मॉडेम जो रहता है इंस्ट्रूमेंट वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के काम में आता है। इसका प्रकार किस तरह से वर्क करता है ये सब चीज़ें आपको बता, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जनवरी 2022 का क्वेश्चन, जनवरी फरवरी 2022 का क्वेश्चन जो 4th यूनिट से आया है।
वो भी पूछा गया है सेम जो इससे पहले पूछा गया था। हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स से क्या है का क्या अभिप्राय है, प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोटोकॉल के मुख्य तत्वों को लिखिए। तो हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपने देखा कि 2 बार 2 पेपर्स में पूछा जा रहा है। और अब प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल के मुख्य तत्वों का वर्णन करना है आपको। तो प्रोटोकॉल्स रूल रेगुलेशंस रहते हैं, बंडल ऑफ रूल रेगुलेशन रहते हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने के काम में आते हैं। प्रोटोकॉल्स का डिस्क्रिप्टिव मेरा में जो वीडियो है वो आने वाले समय में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इन सब के आंसर्स भी उस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नेटवर्क डिवाइस पर टिप्पणी लिखिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। राउटर क्या है, गेटवे क्या है, इन दोनों पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोटोकॉल के मुख्य तत्व क्या है, इन टोटल पर आपको 8 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स हैं। और सेकंड वाला है निम्नलिखित नेटवर्क डिवाइस पर टिप्पणी लिखिए, राउटर और गेटवे, तो इससे भी आपको 8 मार्क्स। अब देखते हैं हम दिसंबर 2014 में जो पूछा गया था, टोपोलॉजी के आधार पर नेटवर्क के प्रकार को उनके लाभ तथा हानि के साथ समझाइए। टोपोलॉजी के आधार पर नेटवर्क के प्रकार को, मतलब जो पहला क्वेश्चन था वो ये बोल रहा था कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं उनको समझाइए, और अब ये उसी चीज को बता रहे कि टोपोलॉजी के आधार पे आप नेटवर्क को समझाइए। जबकि ये दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन, टाइप ऑफ टोपोलॉजीज रहती हैं जिसके कारण नेटवर्क की डिजाइनिंग होती है, कितने प्रकार के नेटवर्क बनते हैं ये डिपेंड करता है कि टोपोलॉजीज किस प्रकार की उपयोग की जा रही है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन ऐसे समझ में आ रहे हैं कि आपको ये चीज़ तैयार करनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है, जो इस बार आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, मॉडेम, राउटर, गेटवे। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें से 100% ये इस बार क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप तैयारी करें। रेंज के आधार पर नेटवर्क के प्रकारों को समझाइए। नेटवर्क के प्रकार क्या क्या होते हैं, किस किस प्रकार के नेटवर्क क्रिएट किए जाते हैं, रेंज क्या रहती है, कहाँ से कहाँ तक ये डेटा को अच्छे से भेज पाते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी इस क्वेश्चन के आधार पे आपको देना। अब देखते हैं दिसंबर 17 जनवरी 2018, इसका क्वेश्चन है सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स विधियों को संक्षेप में समझाइए। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, रिंग और स्टार टोपोलॉजी के बीच अंतर स्पष्ट करें। अब यहाँ पर आपने जैसे देखा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पीजीडीसीए एग्जाम्स में पूछे जाने वाले। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी नेटवर्क को बनाने की एक विधि है जिसके बारे में आपको बताना है, जिसमें रिंग और स्टार टोपोलॉजी एक नेटवर्क को क्रिएट करने की टोपोलॉजी है। तो रिंग और स्टार टोपोलॉजी किस तरह की रहती, क्या है, इसका वर्णन करना है। तो वर्णन में अब जो अंतर रहता है वो बेसिकली रहता है, हमने पुरानी कक्षाओं में भी इस तरह के अंतर देखे। उसमें क्या करते थे हम लोग, स्टार और रिंग इस तरह से दे दिया, बीच में एक लाइन खींची और स्टेप बाय स्टेप आप अंतर दिखा दीजिए। इसमें बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं। रिंग टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी क्या है, रिंग किस तरह से दिखाई देती, स्टार किस तरह से दिखाई देती, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका समय किया जाता है, इसमें इकोनॉमिकली कितना बजट पड़ता है, कितने रुपए ज़्यादा लगते हैं, इसमें कितने लगते हैं, उस हिसाब से कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा आप बता सकते। मैक्सिमम टाइम कौन सी स्टार टोपोलॉजी यूज होती है, रिंग टोपोलॉजी, ये बताया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंतर आपको बता रहे, ठीक है ना। और मैंने सीरियल और पहला कम्युनिकेशन के बीच, सीरियल और पहले कम्युनिकेशन के बीच अंतर लिखिए, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है समझाइए। ये बेसिकली सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन, इसमें कुछ अलग लिखा गया, सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन, सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन के बीच अंतर लिखिए, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है इसे समझाएं। तो इन दोनों के अंतर्गत क्या अंतर होता है ये हमें बताना कम्युनिकेशन के, और इसके आधार पर हमें वर्ल्ड वाइड वेब को समझना, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको 16 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि और पहले वाले में भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसको बहुत आसानी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर लिखना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पहले आप सारे एलिमेंट्स को समझाएंगे। सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन क्या है, इन दोनों के बीच अंतर लिखिए और उसके बाद उसके एग्जाम्पल दीजिए। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब क्या है इसको समझाइए और वेबसाइट के एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे www.google.com। इसको अच्छे से आप समझा दीजिए कि www जो है ये प्रीफिक्स जो है इसका मतलब क्या है,
इसके बाद गूगल क्या है, उसके बाद .com क्या है, .co.in क्या है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर, जिस पे आपको 16 मार्क्स मिलेगा। और यदि आपने कम लिखा तो भी प्रॉब्लम, यदि चित्र नहीं बनाए तो भी कम मिलेंगे आपको मार्क्स। यदि आप चाहते कम लिखें ज़्यादा चित्र बनाएं तो चल जाएगा, बट डेफिनेशन पूरी होनी चाहिए, अंतर स्पष्ट करने के लिए पॉइंट्स पूरे होने चाहिए। 16 है तो कम से कम एक अच्छे ज़बरदस्त पॉइंट्स होने चाहिए एग्जाम्पल के साथ, तब फिर ये पेपर्स बहुत अच्छे जाते हैं। और कोशिश करें कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेंड करें, क्योंकि अटेंड करते हैं और अपन लिखना स्टार्ट करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो ये बहुत होता है कि जैसे लिखते चले जाते हैं ना तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये लगता है कि अच्छा मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ, पहले ऐसा लगता है कि यार ये तो पढ़ा नहीं, ये तो बनेगा नहीं। लेकिन कंप्यूटर PGDCA DCA इन सारे कोर्सेज में एक बड़ी अच्छी बात ये है, यदि आप अटेंड कर रहे हैं क्वेश्चन, यदि आपको जितना भी पता है उतना आप लिखते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं आपको आंसर मिलने चालू हो जाते हैं यदि आपने पढ़ा है तो। यदि एकदम ही नया क्वेश्चन है तो वो एक अलग बात है, बिल्कुल आइडिया नहीं है तो वो एक अलग बात है। बट कंप्यूटर में एक दूसरे से चीज़ें सारी चीज़ें अटैच, और यदि कुछ भी आपसे नहीं बन रहा है तो आप सिंपल एक कंप्यूटर का डायग्रामेटिक फोटो बना के आ जाए या सिंपल डायग्राम बना के आ जाए, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस, उसमें से जो भी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं वो चीज़ें आप कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है, आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आप इनपुट का एक बॉक्स बना दीजिए, प्रोसेसिंग का दूसरा और तीसरा कंप्यूटर का, एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए, बता दीजिए कि ये जो पार्ट है ये इनपुट डिवाइस है जहाँ से इंस्ट्रक्शन जा रहा है CPU में। तो इस तरह से आप अपना दिमाग लगा बना सकते हैं क्वेश्चन, और वहाँ पे फोटो तो आप बना के आए सारे क्वेश्चन, चाहे आपसे बने चाहे ना हो, नहीं बनता तो कंप्यूटर की फोटो बना के आए, और यदि बनता है तो फिर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जिस चीज़ के बारे में बताया गया वो चीज़ें आप इस तरह से आपके अंदर श्योर भी बढ़ी, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो है जून 2015 का क्वेश्चन। लैन की विभिन्न टोपोलॉजी को उनके लाभ तथा हानियों के साथ मिला के चलिए, समझाइए के साथ समझाइए अथवा लैन मीडिया के घटकों को समझाइए। आप ये बात समझ रहे हैं कि ये कहीं नहीं जा रहा है टोपोलॉजी के अलावा, ये टोपोलॉजी के अलावा कहीं नहीं जा रहा है, इसको नेटवर्क के अलावा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब हर एक यूनिट जो 4th यूनिट है जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो नेटवर्किंग या तो टोपोलॉजी और या फिर मीडिया। तो आपको ये टोपोलॉजी वाला पूरा पार्ट अच्छे से तैयार कर लेना कि नेटवर्किंग क्या है, टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती हैं, एक दूसरे से कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए जिससे किसी के बीच अंतर भी आए तो आप बता सकें, और इस तरह से आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन हैंडल होगा। ये 16 मार्क्स का, 16 मार्क्स का। चलिए अब देखते हैं हम कि जून में शायद एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 16 का, क्योंकि यहाँ पे एक ही लिखा है, और यदि कुछ चेंज होगा तो मैं श्योर ही बताऊँ। ठीक है, दिसंबर 2018 जून 2019, ओ सॉरी ये जून जून 2000। दिए हुए कम्युनिकेशन को समझाइए। ओके, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन, दिए हुए कनेक्शन को समझाइए। ISDN DSL डायरेक्ट लिस्ट लाइक। ओके, दिए हुए कनेक्शन को समझाइए, और दिए हुए कनेक्शन कौन कौन से हैं, ये है ISDN DSL और DSL डायलॉग लीस्ट लाइन। ये जो कनेक्शन है डायलॉग कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन नहीं। ओके, डायरेक्ट कनेक्शन, दिए हुए कनेक्शंस को समझा रहे हैं आपको, जिसमें ISDN DSL डायरेक्ट कनेक्शन और लीज्ड लाइन, ये 4 चीज़ें पूछी गई। तो इनके बीच आपको अंतर बता सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम एक एक को आप एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर सकते। और मैं आता है टोपोलॉजी क्या है, बिल्कुल टोपोलॉजी को समझाइए। मैश स्टार टोपोलॉजी, टोपोलॉजी से बच के आप जा ही नहीं सकते 4th यूनिट में। टोपोलॉजी मतलब बोले तो एक ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आए। तो टोपोलॉजी इसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, ठीक है ना, मैश स्टार रिंग टोपोलॉजी, इस तरह से ये जो टोपोलॉजीज हैं ये इम्पॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, अब देखते हैं दिसंबर 2016 जनवरी 2017 का वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसके किन्हीं 4 अनुप्रयोगों को उनके लाभ सहित समझाइए। वर्ल्ड वाइड वेब WWW क्या है और इसके लाभ क्या हैं, और इनके
लाभ सहित उसे समझाना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप यहाँ इंटरनेट के यूजेस भी बता सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब जो रहती है वो वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने वाली एलिमेंट रहती है, और इनके अनुप्रयोग कहाँ है, मतलब वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कम्युनिकेशन में किया जाता है, मेडिकल में किया जाता है, स्टूडेंट एजुकेशन में किया जाता है, बहुत सारी क्षेत्र हैं यहाँ पर किया जाता है। तो उन सब चीज़ों को आपको बताना है। तो इसमें 16 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। अथवा में आता है सीरियल एवं पर्सनल कम्युनिकेशन में भेद स्पष्ट करिए। तो सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इन दोनों में भेद स्पष्ट करना है। नेटवर्किंग स्टार एवं रिंग टोपोलॉजी की विशेषताएं समझाई। मतलब नेटवर्क की स्टार एवं रिंग टोपोलॉजी की विशेषताओं को समझा है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको बनाने होंगे। और अब चलते हैं मई जून 2017। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वर्णन कीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उनको बताना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए। सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए, और वायरस क्या है। अब ये और जगह और के बाद है ये बात, मतलब ये आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो मई जून 2016-17 में पूछा गया। और या फिर आप बताइए वायरस क्या है, वायरस के प्रकार स्पष्ट कीजिए, और कंप्यूटर के वायरस को रोकने के लिए उपाय बताएं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि वायरस जैसा अभी तक क्वेश्चन आया नहीं था, और ये मई जून 2017 को पूछा गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह से ये 4th यूनिट के क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन समझ में आए। पहला नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग के भेद, उसके एलिमेंट, टोपोलॉजीज को समझा दीजिए, ये क्वेश्चन हुआ। सेकंड में आपको अंतर स्पष्ट करना है, रिंग और स्टार टोपोलॉजी, वो भी 2 बार पूछा जा चुका है। तीसरा होता है ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, इन तीनों को आप स्पष्ट तरीके से तैयार कर दीजिए। ये 4th यूनिट कहीं नहीं है, पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं 5th यूनिट के क्वेश्चन। तो 5th यूनिट में जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसमें हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की 5th यूनिट को ले रहे हैं, और ये बेसिकली PGDCA वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें पूछा गया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई गारंटी और 4 बाहरी, अच्छा ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई इंटरनल और 4 बाहरी कमांड लीजिए। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड जो रहते हैं उनके बारे में बात करिए। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई अंदरी और बाहरी 4 कमांड आपको लिखने। डिस्क ऑपरेटिंग डॉस जिसको कहा है, डॉस में निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। अब किस किस की व्याख्या कर रहा है ये और देख लीजिए। FAT फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, नेमिंग रूल्स, और डॉस सिस्टम फाइल। तो ये 8 मार्क्स का है और ये भी 8 मार्क्स का है, इस तरह से। अब यदि अथवा में आते हैं तो आता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई 4 कमांड लिखने हैं, ये 8 मार्क्स का है। उपयुक्त उदाहरण के साथ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अब इसमें यह बोला गया है कि उदाहरण के साथ हमको फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं, और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिनको खरीदने के लिए हमें रुपये लगते हैं। तो इन दोनों के बीच इनकी अवधारणाएं क्या है उसको स्पष्ट करना है, अंतर स्पष्ट करना है, एग्जाम्पल देना है, और इस तरह से इस चीज़ को पूरे तरीके से हम करेक्ट करना है। चल, तो ये था जो मैंने आपके लिए लेके आया 4th और 5th यूनिट के क्वेश्चंस। मेरा ख्याल है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहेगा आपके लिए। यदि आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जो मेरे पास आज लगभग 705 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके दिए हुए उत्साह के लिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लाइफ।